अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्लिम ब्लॉगर। दोस्तों, आज 3 अप्रैल 2026 है और जैसे कि आप लोग जानते हैं दावनगेरे में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। उसमें बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान के बारे में हमने देखा और अब देखते हैं कि नलपाड़ हैरिस जो है, एन ए हैरिस के बेटे फजलन जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट लिया है कनाडा में। उसको हम बात करते हैं, पहले उनकी आवाज़ सुन लीजिए। ಜೈ ನಾನು ಏಯ್ ಯಾ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ರೀ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬೇಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿರೋದೇ ಜಮೀರಣ್ಣ. देखो, एक बात ये है कि नलपाड़ हैरिस ने इमरान पाशा को क्वेश्चन किया कि यार इमरान पाशा कौन है। इमरान पाशा हकीकत में ये तो सच बात है, उन्होंने जो सवाल उठाया है नलपाड़ भाई ने वो 100% फैक्ट है। कौन है इमरान पाशा? अभी तक कहाँ थे वो? ज़मीर अहमद खान के खिलाफ बोलते थे, उनके खिलाफ ही बोलते आए थे। जेडीएस जब बीजेपी को बिक गई तब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनके पास कोई चारा नहीं था, तो जाके ज़मीर अहमद खान, बीजेड ज़मीर अहमद खान के पाँव पे गिर गए। वो है इमरान पाशा, और कौन हो सकते हैं? तो उन्होंने जो सवाल किया है वो तो फैक्ट है। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಒಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ನೀವು ದಾವಣಗೆರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾವನೋ ಒಂದು ಹೇಳದ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ದಾಡಿ ಇರೋದು ತೊಪ್ಪಿ ಹಾಕಿರೋರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡ್ರ್ ಅಂತ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟು अभी यहाँ पे नलपाड़ भाई ने एक और बोला कि दाढ़ी टोपी रखने वाला हर शख्स जो है अच्छा मुसलमान नहीं होता करके बोले। उसके साथ में एक और स्टेटमेंट लिए, फिर भी जो है कुछ लोग जो है एसडीपीआई को सपोर्ट करने के लिए नलपाड़ हैरिस को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, पूरा स्टेटमेंट देखिए ना। ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, झूठ नहीं बोलना, ಬಡ್ಡಿಗೆ ತಗೊಂಬಾರ್ದು, ये जो है लोन नहीं लेना, बराबर, इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेना, इंटरेस्ट पे पैसा नहीं देना, ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆತನ ಜೀವನ ಮಾಡು. ಸುಮ್ಮನೆ नमाज करना, खाली दाढ़ी टोपी छोड़ डाले तो हो जाता क्या करोगे? पूछे। अब देखो आईएमए में क्या हुआ, मंसूर खान दाढ़ी टोपी डालने को क्या कर लिया, लोगों को टोपी डाल लिया। उन्हें बुरखा डालने को नहर आशिक खीरा गोल्ड की उन्हें क्या करी, बुरखा डालने कुछ लोगों को जो है टोपी डालने को फिरी, हलाल बोल बोल को हराम का खिलाई। उन्हें मंसूर खान दाढ़ी टोपी डालने को हलाल बोल को इंशाल्लाह माशाल्लाह बोलने को लोगों को हराम का खिलाया। तो नलपाड़ जो स्टेटमेंट लिए उन्होंने क्या गलत किए, फिर से सुनो पूरा स्टेटमेंट। ಕೇಳೋದು, ದಾಡಿ ಇರೋದು ತೊಪ್ಪಿ ಹಾಕಿರೋರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡ್ರ್ ಅಂತ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಬಡ್ಡಿಗೆ ತಗೊಂಬಾರ್ದು, ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆತನ ಜೀವನ ಮಾಡು. ಸುಮ್ಮನೆ ದಾಡಿ ತೊಪ್ಪಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಡ್ಡಿಗೆ ತಗೊಂಬೇಡಿ, ನೀವು 5 ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. 5 फर्जा फुलफिल करोगे को बोले उन्होंने, पहले 5 फर्जा क्या ही वो देखोगे को बोले। खाली दाढ़ी टोपी डालने को मैं मुसलमान में जो वोट दियो को तो कैसा कर को बोले, है सो बात। डायरेक्ट तो एसडीपीआई को नहीं बोले, लेकिन इशारा तो एसडीपीआई के ऊपर ही था, ये तो फैक्ट है। एसडीपीआई या आरएसएस या बीजेपी जैसे पार्टियों को वोट डालना मुसलमानों के लिए कोई खतरे से खाली नहीं है, ये फैक्ट है। फिलहाल जो है इन्होंने जो स्टेटमेंट ले रहे वो 100% करेक्ट है। ಅವ್ನು ಯಾರು ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವನೋ ಅವ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂತ. उन्हें कौन की क्या स्टेटमेंट ले रहे, उन्हें दाढ़ी टोपी डाल लिया ना, उसके बारे में थोड़ा ज़रा जानकारी लियो को बोले मुसलमानों को। और क्या बोले उन्होंने, नलपाड़ उनके ऊपर इतना गर्म होने की क्या ज़रूरत है? ಇವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಬಂದವರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ದಿಸ್. ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, ये क्या हो रहा सब में ओवरऑल नलपाड़ हैरिस के मामले में हो या और भी बहुत कुछ मसले हैं। अभी रिजवान अरशद को भी कुछ उल्टा सीधा बोल रहे बोल के सुना, वो भी मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं एक बात आवाम से भी पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर कोई दाढ़ी टोपी डाल लेके मैं मुसलमान हूँ, मैं सच्चा मुसलमान हूँ बोल बोल के अगर आया आपके पास, तो क्या ये सही है? क्या वो 5 फ़र्ज़ अदा कर रहा है? क्या वो जो है सूद के कारोबार में शामिल है या नहीं है? ये तहकीकात करना ज़रूरी है नहीं है, बराबर। और उन्होंने क्या बोले, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलता है या सच बोलता है बोल के तहकीकात करना सही है या गलत है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हट के
ये आईएमए का स्कैम हुआ, एम्बिडेंट का स्कैम हुआ, बुर्राह का स्कैम हुआ, इंजाज का स्कैम हुआ, अजमेरा का स्कैम हुआ, आला वेंचर्स का हुआ, हीरा गोल्ड का हुआ, हिमालय एडवाइजरी का हुआ, अलिफ बोल के एक कंपनी थी उसका हुआ, टिफार का हुआ, येलो टैक्सी का स्कैम हुआ। कौन सा इतने सारे मुसलमानों ने जो है बहरूपिया बन के दाढ़ी टोपी डाल के लोगों को, मुसलमानों को लूट लिया है। तो अब हम इस पर क्यों भरोसा करें? कोई दाढ़ी टोपी डाल के आ जाता है तो उनके ऊपर क्यों भरोसा करें करके पूछे। आप आवाम बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। नलपाड हैरिस बोले कांग्रेस को वोट दो बोल के बोले। कांग्रेस की सियासत हमें देख रहे हैं, थोड़ी चीज़ों में कांग्रेस के ऊपर नाराज़गी ज़रूर है, मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जोश से नहीं हिकमत से करना है। अब उन्होंने कल के इसमें डिबेट में वो एशिया नेट न्यूज़ में अजीत हमजा के साथ वो क्या नाम है अब्दुल रज़ाक, उन्होंने क्या बोल रहे, एसडीपीआई को इनडायरेक्टली हिंट दे रहे कि एसडीपीआई को जिताओ बोल के। उन्होंने एक्चुअली हालांकि कांग्रेस के पक्का पसंद है। मैं एक बात बोलता हूँ अब्दुल रज़ाक साहब, आप और आपके जितने भी लोग जो आपकी सोच रखने वाले हैं कि कांग्रेस को इस बार सबक सिखाना बोल के बोल रहे ना, 2018 में सेम स्टेटमेंट रखते क्या? 2018 में सॉरी 2028 में सेम स्टेटमेंट रखते क्या? 2028 में जब इलेक्शंस होंगे सेम स्टेटमेंट्स में टिकोगे क्या आप? ये बताओ। पिछले 2 इलेक्शन में इवन इंक्लूडिंग मी मैं बोल रहा था कि कांग्रेस को जो है सबक सिखाना है, लेकिन अब जो है ये वक्त वो नहीं है। अब सिर्फ 20 महीने की बात है। अब तुम बोलते हो कि 20 महीने की बात है, इससे अच्छा मौका है, क्या उखाड़ लोगे? ये मौका में क्या उखाड़ोगे? कांग्रेस को पावर से हटा करके दिखाओगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो सकता है, उनको अकल टिकाने ला सकते हैं। लेकिन हाल ही में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में कांग्रेस ने अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए हैं। अब देखो एन.ए. हैरिस है, एन.ए. हैरिस का बेटा नलपाड है, नलपाड के बाद क्या यूटी खादर है, हमारे स्पीकर साहब हैं, इनो ही, रिजवान अरशद ही, फिर कौन यो बीदर के, उनका नाम याद नहीं आता, खनीस फातिमा ही बाद में गुलबर्गा के। किसी भी ये मुसलमानों के जो चेहरे हैं, ये एक पर्सन के अलावा BZ ज़मीर अहमद ख़ान, इनके अलावा बाकी किसी भी मुसलमान पॉलिटिशियन के ऊपर कर्नाटका के अंदर सियासतदान के ऊपर कोई भी ईडी की रेड ना तो हुई, ना SIT की बैठक हुई है, ना ही उनके ऊपर कोई काला धब्बा लगा है। तो देखे ना कि कौन सही है कौन गलत है। अब ईडी का जो भी मसला आया है उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं। अब IMA की बिरयानी कौन खाया था? ये लोग खाए थे क्या? क्या नलपाड हारिस खाए थे? नलपाड हारिस के फर्जंद नलपाड खाए थे? N.A. हैरिस के फर्जंद नलपाड खाए थे क्या? नहीं, दोनों बाप बेटे नहीं खाए। फिर रिजवान अरशद IMA की बिरयानी खाया क्या? नहीं खाया था। यूटी खादर IMA की बिरयानी खाए क्या? नहीं खाए थे। खनीस फातिमा IMA की बिरयानी खाए थे क्या? नहीं खाए थे। बीदर के MLA जो है वो खाए थे क्या? उनका नाम याद नहीं आ रहा, मुझे माफ़ करिए, नहीं खाए ना। तो कुल मिला के 9 MLAs है कर्नाटका में, मुस्लिम MLAs हैं। वो इकबाल करके हैं एक रामनगर में, जो कुमारण्णा के क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने IMA की बिरयानी खाए क्या? कौन खाए? मैसूर वाले का तो छोड़ो, उनके तस्वीरें आते हैं, बिरयानी खाई नहीं पता है। एक स्कूल की तस्वीर तो है मैसूर के MLA की, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी लोगों का बताओ किसकी तस्वीरें सामने आ रही है बिरयानी खाते हुए? तो दाढ़ी टोपी देख करके वोट देना ये गलत है। ये मैसेज जो है नलपाड हैरिस देना चाह रहे थे। हालांकि मैं इनकी आज तक मैंने इनकी तारीफ नहीं करी है, लेकिन आज जो है इन्होंने जो स्टेटमेंट उठाया, मुद्दा उठाया है, मुझे इनको सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हकीकत बयान किया बंदा ने। अब उनके कोई पुराने केसेस उठा के कोई नादानी में
हम भी कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट किए होते हैं, उन्होंने भी कोई एक्सीडेंट किए होंगे, वो कुछ हादसा हो गया, वो पुराने हादसों को मुर्दे जो है खोद खोद के निकालने की क्या ज़रूरत है। अब आप पूछोगे कि आईएमए का आप क्यों खोद खोद के बीच में लाते हो, अभी तक आईएमए का पैसा जो है वापस नहीं आया है। आईएमए के इन्वेस्टर को अभी बहुत पैसा आना बाकी है। पूरा केस जो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है, अभी भी ये जिंदा चीज़ है। तो यहाँ पे नौहरा शेख ने बुरखा डाल के मुसलमानों को, चाहे वो कर्नाटका के हो, तेलंगाना के हो, महाराष्ट्र, मुंबई या इंडिया के हो, वो लूटा। यहाँ तक के बाहर दुबई, कतार, सऊदी अरबिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, कुवैत, ओमान, यहाँ पे भी लूट ली उसने। मंसूर खान कोई छोटा चोर नहीं है, वो भी कम नहीं है। उसने दाढ़ी टोपी डाल के हलाल की कमाई खिलाता हूँ बोल के हराम की कमाई खिला दिया लोगों को। आज लोग जो है उनको पब्लिक नोटिस आ रही है गवर्नमेंट के जानिब से, जिसको एक्स्ट्रा पैसा मिला है, जो वो सोचते थे कि प्रॉफिट दिया है मंसूर खान ने, धोखा दिया उन लोगों को, चोरी का पैसा दिया मंसूर खान ने, हराम का पैसा खिलाया। अब उनको वापस लौटाना है क्योंकि नोटिस आई है, बहुत सारे लोगों ने वापस भी लौटा दिया है। तो आप बताइए कि नलपाड हैरिस ने ये जो स्टेटमेंट लिया वो क्या गलत है। खैर कोई बात नहीं है। दावनगेरे के आवाम से मेरी एक ही गुजारिश है कि मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आपका एरिया में जितने भी लोग हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं, वहाँ पे एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, समझदार हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दाढ़ी टोपी डालने वाले को वोट मत दो बोल के, हरगिज़ नहीं बोल रहा हूँ। तहकीकात करो, तहकीकात करने के बाद वोट डालो, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ आपको क्या करना है। लेकिन एक बात याद रखिए, एसडीपीआई को अगर वोट देंगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इतना याद रख लीजिएगा। खैर आपसे आज इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए। मैं फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।